मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पिछले वीडियो में कूलाम के नियम के बारे में बताया था। आज हम लोग उसी पॉइंट को विस्तृत पढ़ेंगे और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने आपको बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच या दो स्थिर आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब इसी नियम को आगे पढ़ेंगे और विस्तृत जानकारी, जैसे F समानुपाती Q1 इंटू, पुनः F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर। जाहिर सी बात है कि जब यह समानुपाती चिन्ह हटेगा, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, तो यहाँ एक नियतांक है जिसको मैंने क्या माना है, स्मॉल k माना है। k क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है। अब ये जो k है, दोनों आवेशों के बीच के जो दूरी है उसके माध्यम पर डिपेंड होता है। यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी वायु हो या निर्वात हो, निर्वात मतलब जहां हवा न हो, वैक्यूम, तो उसके लिए जो k का मान होता है वह होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर बटा में कूलाम स्क्वायर। कब? जब दोनों आवेशों के बीच क्या हो, वायु हो या निर्वात हो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन ये है कि एप्सिलॉन जीरो क्या है। ये एप्सिलॉन जीरो क्या होता है? एप्सिलॉन जीरो जो है माध्यम का वैद्युतशीलता है। जिस प्रकार का माध्यम होगा, जैसे माध्यम होगा, वैसे उसके मान को रखा जाता है या वैसे उसको चेंज किया जाता है, बदला जाता है। जैसे वायु के बीच, यदि दोनों के बीच वायु है तो इसका मान 9.9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर होता है। लेकिन जैसे ही इनके बीच कोई तांबा आ जाए, पीतल आ जाए या अन्य धातु आ जाए, तो हम कहेंगे कि इसका मान अलग अलग होगा, डिफरेंस होगा। तो आइए हम एप्सिलॉन जीरो के मात्रक और बीमा के बारे में पढ़ते हैं और एप्सिलॉन जीरो के मान के बारे में अध्ययन करते हैं कि एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, इसका बीमा कितना होता है और इसका मतलब कि सूत्र कितना होता है, मात्रक कितना होता है। जैसे F इक्वल टू 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, यहां से हम जानते हैं अचर पद का जो बीमा होता है वो नहीं होता है और नहीं अचर पद का कोई मात्रक होता है। तो यहां से हम इसको ट्रांसफर करेंगे इधर, यानी जब ये इधर आएगा तो भाग मल्टी डिवीजन है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, और इधर मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, डिवाइड होगा। इसका मतलब होगा कि 1 बाई एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू, मल्टीप्लाई होगा इसमें तो F में R से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर
अपान में ये क्या होगा Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको रिवर्स करेंगे, मतलब कि उल्टा करेंगे, तो ये हो जाएगा साइलेंट 0 इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपान में Q1 इंटू Q2 अपान में F इंटू क्या हो जाएगा R का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका मात्रक लिखेंगे, यहां से मात्रक। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो कितना आवेश है, 2, Q1 इंटू में Q2, मैंने यहां लिखेंगे कूलाम, और इंटू में क्या लिखेंगे कूलाम। बटा में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इंटू मीटर स्क्वायर, अर्थात अब साइलेंट 0 का मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर। बटा में न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। ये होता है हमारा साइलेंट 0 का क्या मात्रक। अब इसका लिखेंगे बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र क्या होता है, इसको बारे में हम लोग अभी अगले स्टेप में पढ़ेंगे कि बीमीय सूत्र क्या है। ठीक है, तो ये रहा अब साइलेंट 0 का मात्रक। अब क्या पढ़ेंगे, अब साइलेंट 0 का बीमीय सूत्र क्या होता है, बीमीय सूत्र कैसे लिखेंगे। आपने कक्षा 11 में पढ़े होंगे कि बीमीय सूत्र कैसे लिखा जाता है, आपके सर हम जानते हैं अच्छे से पढ़ाए होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ साइलेंट 0 का बीमीय सूत्र लिखेंगे। देखिए कैसे, अब साइलेंट 0 इक्वल टू कूलाम का जो बीमा होता है, आवेश का जो बीमा होता है वह होता है AT, A इंटू टी। इसका मतलब हुआ कि ये होगा A इंटू में T, चूंकि कितना है कूलाम 2 है, तो ये हो जाएगा पुनः A इंटू में T बटा न्यूटन। न्यूटन का बीमा होता है ML T के पावर माइनस में 2, यानी क्या लिखेंगे यहां पे कि M L T के पावर माइनस में 2 गुणे मतलब कि इनटू। अब देखिए ये क्या है, मीटर, तो मीटर का बीमा, मीटर के बीमा को लिखते हैं L से, यानी ये हो जाएगा L का स्क्वायर। सबको एक साथ लिया जाए, सबको एक फार्मूले में लिया जाए, तो देखिए अब साइलेंट 0 इक्वल टू बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे A में A से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A का स्क्वायर, और T में T से गुणा करेंगे तो क्या होगा T का स्क्वायर बटा ये L के पावर कितना है बच्चों 1, और इधर कितना है 2, तो जब आधार बराबर होगा तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जब दोनों में क्या करेंगे गुणा करेंगे। इसका मतलब होगा कि M L के पावर 1 और 2 कितना होगा 3, और ये T के पावर माइनस में 2। ठीक है, अब देखिए जब ये नीचे मतलब कि बटा में रिवर्स है, पॉजिटिव है, तो ऊपर जाके क्या होगा निगेटिव, और जो नीचे निगेटिव है वह ऊपर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहां पर m के पावर कितना है 1 प्लस 1, l के पावर कितना है +3, और t के पावर कितना है -2, तो ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, लेकिन ये +3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा -3, और ये m के पावर +1 है तो वो हो जाएगा -1। समझ आया? ठीक है, तब देखिए इसको ऊपर कैसे ले जाएंगे, यहाँ लिखते हैं विस्तृत।
तो ये होगा एप्सिलॉन 0 इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाना है तो ये होगा बड़े ब्रैकेट में m के पावर -1। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, प्लस है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ l के पावर कितना है, +3 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, -3, यानी l के पावर -3। अब देखो यहाँ क्या है, -2, तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये हो जाएगा t के पावर 2। पहले से क्या दिया है, a² और t² इंटू, इसको पहले ऐसे कर लेंगे, मल्टीप्लाई माने गुणा, फिर जो बचा है इसको लिखेंगे, माने क्या होगा, ये a² इंटू में t²। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए ये जो पावर है गुणा है, तो t और t के पावर 2 t के पावर 2, आधार बराबर है तो घात क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी ये हो जाएगा कि एप्सिलॉन 0 इक्वल टू m इनवर्स, इसको इनवर्स भी बोलेंगे, किसी भी संख्या का यदि घात -1 कर देंगे तो इसको इनवर्स ही बोलेंगे। अच्छा, l के पावर -3 और t के पावर 2 दिया है, यहाँ 2 दिया है, तो t के पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 4, और यहाँ क्या बच गया, a²। प्लस इसको ऐसे कर दें, ऐसे, ये हो गया एप्सिलॉन 0 का क्या, विमीय सूत्र। ठीक है, हमने इसका मात्रक पढ़ा, विमीय सूत्र पढ़ा, अब इसका मान देखेंगे कि इसका मान कितना होता है, किसका, एप्सिलॉन 0 का। तो देखो एप्सिलॉन 0 का मान इसके बारे में एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। तो देखो बच्चों, एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 गुणे 10 के पावर -12। क्या मात्रक, किसका मात्रक, एप्सिलॉन 0 का। एप्सिलॉन 0 का मात्रक मैंने अभी लिखा था, क्या लिखा था, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर। यहां लिखेंगे कि कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर, गुणे मीटर स्क्वायर। ये क्या है, एप्सिलॉन 0 का मान है। इस प्रकार हमने पढ़ा कि कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम किसे कहते हैं, और कूलाम के नियम संबंधित एप्सिलॉन 0 है जिसको हम वैद्युशीलता कहते हैं, उसका मात्रक क्या होता है, उसका बीमा क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम और गुरुत्वाकर्षण बल के नियम या गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में कुछ अंतर और कुछ समानताएं के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है कि दो बड़े बड़े द्रव्यमान होते हैं, द्रव्यमान के पिंड होते हैं, जिसमें द्रव्यमान दोनों तो होते हैं एक समान होते हैं। हो सकता है कि कोई द्रव्यमान अधिक बड़ा हो या उसका वेट अधिक हो सकता है कोई द्रव्यमान उसके तुलना में उसका वेट क्या हो, कम हो, लेकिन उन विपरीत नहीं होते हैं, दोनों द्रव्यमान होते हैं। तो समानताएं में क्या लिखेंगे, पहला होगा कि दोनों ही बल, कौन कौन बल, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल व्युत्क्रम के नियम का पालन करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं दोनों ही बल। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो बल होते हैं एक
मान लेते हैं एफ जी हो गया, ये गुरुत्वाकर्षण बल को सिंबल कर दिए। तो एफ समानुपाती 1 में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। और एफ ई बोला तो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, एफ समानुपाती 1 में आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहे हैं। इसमें भी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और इसमें भी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों ही बल एक दूसरे के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहे हैं, मतलब कि दोनों में पहला समानता हुआ है। दूसरा समानता है कि दोनों ही बल केंद्रीय बल हैं और दोनों ही बल संरक्षित बल हैं। दोनों केंद्रीय बल हैं, दोनों सेंटर से काम करते हैं। दोनों ही बल में दोनों ये दो समानताएं हो, पहला कि दोनों व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करेंगे और दूसरा दोनों जो है संरक्षी बल होते हैं। अब दोनों में विषमताएं क्या है, दोनों में क्या क्या अलग है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक जो है अलग है, इसका क्या अलग है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, पहला ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि पहले में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें दो द्रव्यमानों के बीच बल काम कर रहा है, जबकि जो वैद्युत बल है इसमें दो आवेशों के बीच काम कर रहा है, चाहे वो दोनों सजातीय हो और चाहे दोनों क्या हो, विजातीय हो। पहला। दूसरा, द्रव्यमान होता है, चाहे वो थोड़ा द्रव्यमान हो और चाहे वो बहुत ज़्यादा द्रव्यमान हो, लेकिन आवेश अलग होंगे। हो सकता है एक प्लस आवेश हो और हो सकता है क्या हो, माइनस आवेश हो। इससे क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल लगाता है, जबकि जो वैद्युत बल होता है वो आकर्षण बल भी लगाता है, पर्याप्त करता है, और प्रतिकर्षण बल भी प्रयोग करता है, पर्याप्त करता है। मतलब क्या, जब दोनों सजातीय होंगे तो आकर्षण बल होगा, जब दोनों सजातीय होंगे तो प्रतिकर्षण बल होगा, जबकि जब दोनों मतलब कि अलग अलग आवेश होंगे तो क्या बोलेंगे, उसको आकर्षण बल बोलेंगे। ठीक है, तो ये रहा गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में कुछ समानताएं और कुछ डिफरेंसेस अलग। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यदि हमारा वीडियो हमारे विद्यालय द्वारा चलित जो चैनल है आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम लोगों को ये लगे कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हमसे कुछ लाभ प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।